अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं कुछ मनी सेविंग हैक्स और टाइम सेविंग टिप्स शेयर करने वाली। कभी कभी ऐसा होता है हमारे करीब ही सारे सोल्यूशन होते हैं, मगर हम सिर्फ देखने वाली आंख होती है, वो देख सकती है। तो मैंने कुछ चीज़ें जो सोल्यूशन अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से ढूंढे हैं वही शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो कंटेनर थे लेफ़्ट ओवर टी, कॉफ़ी और घी के, वो बचे उनको मैंने धो लिया था, स्टिकर उतार के उनमें से मैंने पेंट कर लिया था एक रात पहले। मगर एक जो रह गया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मैं पेंट करती हूँ, फास्ट से रखती हूँ। जो पेंट है वो ऑलमोस्ट 495 दरम का, यानी कि 5 दरम के मैंने 2 ली थी, जिससे मैंने अपनी काफ़ी अरसे से इसी तरह से सारे कंटेनर पैक करती हूँ। ये ग्रॉसरी जो है ना, मैंने एक दिन पहले ख़रीदी है, जिसका जो मैंने क्लिप है लास्ट वीडियो में डाल दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो ज़रूर देखिएगा। तो सारे के सारे कंटेनर जो है मैं इस तरह से फिल कर लेती हूँ। ये एक बहुत ही ज़्यादा बचत वाला और मनी सेविंग टिप्स है, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी जो मेरी पैंट्री है वो ऑर्गेनाइज लगे और बहुत ही खूबसूरत लगे और एक जैसे उसके लिड्स हो, मगर सेम टाइम मैं उस पर पैसे भी स्पेंड करना नहीं चाहती थी। तो फिर मैंने अपना कुछ टाइम स्पेंड करके जितने भी कंटेनर थे जमा होते गए, और मेरे ग्लास कंटेनर हैं। ग्लास कंटेनर में चीज़ें रखने से ये होता है कि वो काफ़ी अरसे तक फ्रेश रहती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करते हुए मैंने काफ़ी सारे कंटेनर इकट्ठे किए, फिर उनके लिड्स को मैंने पेंट किया, और इस तरह से मेरी जो पैंट्री है बहुत ही खूबसूरत अब लगती है और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये मेरे साथ में नीचे, और ये मेरी फुल स्पाइस की कैबिनेट है जो इतनी ऑर्गेनाइज लगती है और बहुत ही खूबसूरत। फ्रूट बास्केट में निकलने वाले जो लाइनर होते हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ हो सकते हैं। मैं आज आपको इसके यूजेस बताऊंगी। मैं मंडी से फ्रूट लाती हूँ तो वीकली लेके आती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारे लाइनर जो है ना वो कलेक्ट हो जाते हैं। मैं उसको डिफरेंट जगह पर यूज़ करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसे अपनी कैबिनेट्स में यूज़ कर लेती हूँ, कि जब मैं अपनी कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज करती हूँ किचन में। जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होती हैं, पिकल हो गया, ऑयल हो गया, कोकोनट, इसके बाद फिर मेरा देसी घी का जो डेली यूज़ का होता है, वो लीक भी होता है, उससे मेरी ना कैबिनेट में ना बहुत ही लीकेज और ग्रीसी हो जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए मैं ये लाइनर यूज़ करती हूँ। सेकंड में इसका यूज़ जो है, जब मैं स्पाइस वाला बार अरेंज करती हूँ उसके नीचे भी एक लाइनर मैंने लगाया होता है, उसको रिप्लेस कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। थर्ड, मैं उसको किचन में कुकिंग के दौरान सरफेस पे रखती हूँ, क्या कि मैं स्पैचुलर जब कुकिंग करती हूँ यूज़ करती हूँ तो वो गंदे होते हैं, तो वो रख लेती हूँ और बाद में, ताकि मेरा सरफेस ना गंदा हो। फोर्थ, मैं उसका यूज़ इस तरह से करती हूँ कि मेरी जो फ्रिज है वो हफ्ते में एक दफ़ा क्लीन होती है, तो मैं उसमें भी रिप्लेस करती हूँ। फ्रूट के जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं उसको भी बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। मैं जो मेनली है अपनी फ्रिज में जो एग वगैरह रखने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि फ्रिज छोटी है तो स्पेस का इशू रहता है। इससे काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। अब मैं आपके साथ अपनी कुछ टाइम सेविंग टिप शेयर करने वाली हूँ। जब भी मैं अपनी कैबिनेट्स अरेंज करती हूँ तो मैं इसका बात का ख्याल रखती हूँ कि मैं उसको फैमिली वाइज अरेंज करूँ, यानी कि मुझे कुकिंग के प्रोसेस में देर ना लगे और मुझे इतनी टेंशन ना हो। यानी कि यहाँ पर जैसे मैंने इसको क्लीन किया है और सारी की सारी दालें मैंने एक जगह पर रख दी हैं। अब मुझे जब भी दाल पकानी हो, उससे रिलेटेड जो भी दालें मुझे चाहिए हो, तो वो एक जगह पे मैं इस तरह से रख लेती हूँ। कुकिंग करते वक्त आसानी होती है, उससे मेरे काफ़ी टाइम बच जाता है। दूसरा जो है, मैं मंथली जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है उसको पहले ही पील करके इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जिंजर गार्लिक जो है वो हमारी मस्ट डेली यूज़ की आइटम होती है। तो आज मैं वो भी काम कर लूँगी, क्योंकि अगर आप डेली इसको पीसो इसमें बहुत टाइम लगता है, और दूसरी बात है कि आपके हाथों से, आपके कपड़ों से बिल्कुल भी इतनी जल्दी स्मेल नहीं जाती। तो अच्छा है इसको करके रख लिया जाए। दूसरा जो है, जब भी आप धनिया, ग्रीन चिली या पुदीना लेके आते हो, उसको स्टोर करने के लिए भी मैं आपको बताती हूँ। अगर इस तरह से उसको वॉश करके अच्छे से ड्राई करके उसको एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उससे ये तो होता है कि आप उसको 15 डेज़ के लिए आराम से यूज़ करते हो, ख़राब नहीं होती हो। दूसरा है कि आपका बहुत टाइम बचता है, आपको हर दफ़ा निकालना, वॉश करना, इस तरह से फिर उस मेस से बच जाते हो। तो यहाँ पर जो मैं चिली लेके आई थी सारी की सारी, वो मैंने कंटेनर में डाल ली और टिश्यू की लेयर्स में मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है। एक दफ़ा पहले भी मैंने आपको एक हैक बताई थी जो कि जार में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी अच्छी है और ये भी अच्छी है। दोनों में से कोई भी आप ट्राई करें। इससे ये भी होता है 15 डेज़ आराम से निकल जाती है आपकी जो चिली है ना, वो ख़राब नहीं होती। इसी तरह ही आप कोरिएंडर भी कर सकते हो और मिंट को भी रख सकते हैं। हम सब के घरों में मसाला जात बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंडियन पाकिस्तानी क्यूज़ीन का ये तो एक मेजर पार्ट होता है, और अगर हम डेली पीसने बैठे तो इतना टाइम बर्बाद होता है
और सबसे बड़ी बात है कि इस मसालों की जो महक है ना, आपके जिस्म से, आपके कपड़ों से भी आती है। अच्छा, ये हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको वीकली बेसिस पे करके रख लें या फिर उसको 10-15 दिन के लिए करके रख लें। इन छोटी छोटी टिप्स से, छोटी छोटी बातों से हमारा डेली का जो वर्कलोड है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इससे बहुत रिलैक्स भी फील करती हूँ मैं। तो मैंने जितने भी स्पाइस जो मेरे डेली यूज़ पे थे, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ एक दिन पहले यानी कि आज ही खोला था, तो अब मैं इसको रोस्ट नहीं करती, मगर जब उसको 15-20 दिन ऑलरेडी हो जाते हैं फिर मैं रोस्ट करती हूँ। अच्छा, मैं चिली फ्लेक्स को भी अच्छे से एक दफ़ा ग्राइंड ज़रूर करती हूँ समर में, क्योंकि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, तो बॉडी में हीट क्रिएट करते हैं जो चिली फ्लेक्स होते हैं। बच्चे भी जो खाना खाते हैं इस वजह से, तो फिर मैं इसको भी एक अच्छे से ग्राइंड करके मसाला दानी में डाल के रख देती हूँ। तो ये थी मेरी मनी सेविंग हैक और कुछ टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। और अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ मटन कौरमा, और वो भी दावत वाला मटन कौरमा, जैसे दावतों में शादियों में बनता है वैसा बना रही हूँ, देगी जो होता है। मैं इसको थोड़ा अपना टच ज़रूर देती हूँ रेसिपी को, क्योंकि हमारे घर का जो खाने का स्टाइल है वो, और जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के अनियन लिए हैं, इनको मैं ब्राउन करूँगी। मैंने ज़्यादा अनियन लिए हैं क्योंकि इसका मैं आगे जाके बताऊँगी कि मैं क्यों ज़्यादा अनियन लिए हैं। यहाँ मैंने 800 ग्राम मटन लिया है, इसको मैंने बॉयल कर लिया था। अब मैं इसको फ्राई करूँगी और फिर बाद में इसमें स्पाइसेस डालूँगी। इसमें सॉल्ट टू टेस्ट, टर्मेरिक मैंने जो है 1 टीस्पून ऐड की है, इसके बाद चिली पाउडर, और फिर बाद में मैंने इसके अंदर ऐड करना है कश्मीरी लाल मिर्च भी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं ना क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली सारी जो है ना स्पाइसेस मेंशन कर लूँगी, तो आप देख लीजिएगा। थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें योगर्ट डाल दिया था 1.5 कप तक, विदाउट वाटर वाला योगर्ट, और मैंने टमाटर भी डाले हैं, और साथ में मैंने ये डाली है कैश्यू और आलमंड की पेस्ट की क्यूब्स हैं। कैश्यू और आलमंड की पेस्ट मैं बच्चों के दूध में इस्तेमाल करती हूँ, छोटी के ब्रेकफास्ट में यूज़ करती हूँ, मगर आज मैंने कौरमा बनाना था इंस्टेंटली, तो मेरे यहाँ भी काम आ गए। अब मैं मसाला रेडी करूँगी, जो कि जब तक वो भुनेगा तब तक मेरे मसाले को मैं पीस लूँगी। यहाँ मैंने जायफल और जावित्री दोनों को थोड़ी थोड़ी मकदार में लिया है, क्योंकि जब आप देगी कौरमा बनाते हो तो वैसे तो आप उसकी क्वांटिटी एग्जैक्टली मेजरमेंट डालते हो, मगर जब घर में हम बनाते हैं तो क्योंकि ज़्यादा मसालों से बहुत प्यास लगती है, तो मैं मसाले बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर 2 मैंने बड़ी इलायची के सीड निकाल लिए हैं। मैं इसकी जो 1 केजी की मेजरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। सिनेमन स्टिक लिए हैं मैंने बहुत ही कम, 1 टेबलस्पून तक मैंने धनिया जो लिया है होल, और 1 ही टेबलस्पून तक ज़ीरा लूँगी। पीस लेंगे हम इसको अब अच्छे तरीके से। अच्छा, अब इसको मैंने भून लिया था, जैसे ही सरफेस पे ऑयल आया था तो फिर मैंने मसाला डाल दिया था, फिर भूनूंगी। अब यहाँ पे जो अनियन थे हमने, तो हम 1.5 अनियन जो हैं वो लेंगे, बाकी मैं रख दूँगी क्योंकि अगले दिन मैं बिरयानी बना रही थी। ऐसे जब आप कोई चीज़ घर में बना रहे हो तो एक्स्ट्रा बना लिया करें, यानी कि जैसे ऑयल हो गया, पेस्ट हो गया, ताकि आपकी नेक्स्ट कुकिंग में भी आपको हेल्प हो जाती है। तो छोटे छोटे कामों से काफ़ी हेल्प हो जाती है। यहाँ मैंने इसको भी ग्राइंड कर दिया है और डाल दिया है, और मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के कोकोनट डालूँगी, जो ग्रेडेड कोकोनट होता है वो। और यखनी चूँकि मटन की पड़ी थी, बच्चों के राइस के लिए मैं रख देती होती हूँ, मगर यहाँ मैं ना 1 कप तक यखनी डाल दूँगी, पानी नहीं यूज़ करी, तो वो जब तक पकेगा। तो ये मैं आपको दिखा रही किस तरह से मैं इसको कंटेनर में डाल के रख रही हूँ। अब इसको मैं पकाऊँगी, जब सरफेस पे ऑयल आ जाएगा तो हमारा कौरमा रेडी है। तो ये हमारा मज़ेदार सा मटन का कौरमा देगी स्टाइल का बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत और दानेदार इसका मसाला बना है। ऑयल ज़्यादा है इसके अंदर, नॉर्मली मैं ऑयल कम डालती हूँ, आज मैंने इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा डाला है। तो घर में बनाए तो ऑयल कम ही यूज़ किया करें। गार्निश कर लेंगे चिली से और फ्रेश कोरिएंडर से। तो ये हमारा रेडी टू सर्व है।
अच्छा, ये क्लिप मैंने ऐड किया है अपनी ग्रॉसरी के हॉल के, यानी कि हमने ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी। यहाँ पर मैं कुछ भी बताऊँगी। बेसिकली हम सिर्फ़ और सिर्फ गए थे यहाँ पर जमान मुराद मॉल बच्चों को लेके। वहाँ पर बच्चों के लिए एक प्ले एरिया है जहाँ पर आप बच्चे 1 आवर के लिए 2 आवर के लिए छोड़ सकते हैं। मेरे हस्बैंड के दोस्त अपने बच्चों को ले जाते हैं। उन्होंने बताया था कि 2 बच्चे आप 35 दिरहम पर आवर के लिए वहाँ पर वो खेल सकते हैं। तो हम सिर्फ बच्चों को लेके गए थे। हमारा ग्रॉसरी की शॉपिंग करने का कोई इरादा नहीं था, मगर हमें ना एक अच्छी और बहुत ही सस्ती सी जगह डिस्कवर कर ली। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि यूएई में रहने वाले जो है ना वो ग्रॉसरी का ढूंढते रहते सस्ती प्लेसेस। अच्छा, यहाँ पर ना टॉयज़ अलाउ नहीं थे अंदर, तो मेरा बेटा इसलिए शोर आ रहा था कि टॉयज़ लेके जाना है। उन्होंने कन्वेंस किया कि नहीं, टॉयज़ के बगैर आप नहीं जा सकते। तो बेटी अंदर चली गई है। अब इसने जब उसको देखा तो फिर अपना टॉय रखा है और अब ये एंटर हो रहा है। तो दोनों माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम हम इनको ले गए थे, बहुत एक्साइटेड थे, हम भी खुश थे। और जब मैंने कहा चलो 1 घंटे के लिए हमें भी ब्रेक मिलेगी, चले हम चलते हैं मॉल को डिस्कवर करते। जब हम मॉल को डिस्कवर करने के लिए निकले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ और कैरफोर था। तो हमने सोचा चलो फिर पानी पीते हैं यहाँ पर जाके। सिर्फ पानी लेना था मैंने, मगर जब मैंने प्राइसेस देखी प्रोडक्ट की तो ये दूसरे कैरफोर से, दुबई के कैरफोर से बहुत ज़्यादा ही फ़र्क थी, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क थी। तो फिर मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया ग्रॉसरी को। ऐसा होता है, हम लेने नहीं आए थे कोई भी ग्रॉसरी, मगर इसकी प्राइस पॉइंट इतना अच्छा था और सस्ता था, दुबई से तो बहुत ही सस्ता था। तो ये अजमान में है मुराद मॉल, हम वहाँ गए थे। तो अच्छा, डिस्प्ले भी जो उनके थे ना वो उन्होंने यानी कि बल्क परचेज़ की यूनिट के लिहाज से किए थे। तो इसका मतलब यहाँ पर लोग जब आते होंगे 2 से 3 या 4 यूनिट से ज़रूर ख़रीदते होंगे। तो हमने फिर देखना शुरू की चीज़ें, और फिर जब हमें प्राइस वगैरह समझ लगना शुरू हुई तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें ख़रीदी। मैंने पहले तो हम खाली हाथ ही आए थे, ट्रॉली के बगैर। स्टार्ट में हमारी छोटी ट्रॉली थी, हम 2-3 चीज़ें ख़रीदेंगे, मगर बढ़ते बढ़ते हमारी ट्रॉली बड़ी हुई और फिर बढ़ते बढ़ते हमने काफ़ी चीज़ें ऐड कर ली। अब नेक्स्ट टाइम ग्रॉसरी जो है ना हम यहीं से करेंगे, क्योंकि हम मंडी तो जाते हैं अजमान फ्रूट लेने के लिए बच्चों का। तो अब सोचा कि ग्रॉसरी में भी अजमान ही कर लेते हैं, काफ़ी प्राइस पॉइंट अच्छा था और काफ़ी सस्ती भी थी। इजाज़त लूँगी। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी टिप्स अच्छी लगी हो, हैक अच्छी लगी हो और मटन कौरमा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है। टिल टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।